हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, जैसे हम इंग्लिश शुरुआत करते हैं, इंग्लिश सीखने की जब हम शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट्स से। अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स को बना के हम सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस को बना के हम पैराग्राफ बनाते हैं। तो इस तरह का डेवलपमेंट होता है इंग्लिश में। मतलब वी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल अल्फ़ाबेट जिसे हम ABCD कहते हैं, और उस ABCD को जोड़ के हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस से लेके पैराग्राफ बनाते हैं। सेम कंसेप्ट हम लोग एक्चुअली आज केमिस्ट्री में कहेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ABC ऑफ केमिस्ट्री। ABC ऑफ केमिस्ट्री मतलब हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री से, जिसलिए हमने नाम दिया सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो हमें केमिस्ट्री को ग्रो करने के लिए, केमिस्ट्री का नॉलेज ग्रो करने के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ABC ऑफ केमिस्ट्री। देन ऑफ कोर्स उसमें हम पहला पॉइंट से जहां से हम शुरुआत करें, इंट्रोडक्शन और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करें तो व्हाट इज एग्जैक्टली केमिस्ट्री। जैसे हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, व्हेनेवर वी सी अराउंड अस, हमारे सराउंडिंग में हम अब देखते हैं तो हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं एवरीथिंग इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एज मैटर। मतलब हम कहते हैं अराउंड हमारे जो, जैसे पेन है ये मैटर से बना हुआ, हम मैटर से बने हुए, ये ग्लास मैटर से बना हुआ, वॉल मैटर से बना हुआ, चेयर मैटर से बना हुआ है, राइट। सब कुछ किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। और अब देखते हैं ये जो मैटर है ये क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस को हम ऑब्जर्व करते हैं। और ऑफ कोर्स ये जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हो, मैटर के फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे हमने कहा वाटर इवापोरेट हो रहा है, या वाटर फ्रीज हो रहा है, वाटर कंडेंस्ड हो रहा है, या हम देखते हैं बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, राइट, मेकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना लेके डाइजेशन ऑफ फूड ले सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्ड फॉर्म होना मिल्क से। ये घर में हम ऐसे बहुत सारे फिनोमिनन को ऑब्जर्व करते हैं। और इसका मतलब होगा कि हम कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में देयर इज एवरीवेयर, हम देख सकते हैं देयर आर सो मेनी चेंजेस आर टेक्स प्लेस। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कुछ परमानेंट टाइप के होते हैं, कुछ टेम्पररी टाइप के चेंजेस होते हैं। और इन सारे चेंजेस को बेसिकली, ये सारे चेंजेस जो इंटर कन्वर्शंस होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन सभी की स्टडी करने के लिए ऑफ कोर्स, मतलब वी कैन से दैट स्टडी ऑफ मैटर बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप फ्रॉम मैटर। तो स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर मतलब एग्जैक्टली क्या होगा, तो ऑफ कोर्स मैटर किससे बने होते हैं, जैसे हमने कहा अल्फाबेट्स को जोड़ के हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स को बना के हम सेंटेंसेस बनाते हैं। एग्जैक्टली हम स्टार्ट करते हैं जो केमिस्ट्री में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जहां से बेसिकली मैटर का मतलब मैटर का एक्सपांशन शुरू होता है, मैटर का डेवलपमेंट शुरू होता है, उसे हम कहते हैं एटम्स। मतलब एग्जैक्टली केमिस्ट्री में कैसे होगा अल्फाबेट्स, एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, कंपाउंड फॉर्म होंगे तो बेसिकली मिक्सचर्स मिलेंगे। और फिर ऑफ कोर्स इस तरह से हम बेसिकली यूज करते हैं मैटर्स का। मैटर हैज इंपॉर्टेंट रोल, मैटर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ मैटर इज बेसिकली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टुडेज इरा। जैसे डेवलपमेंट ऑफ मैटर का मतलब होता है, जैसे हम देखते हैं पहले हम लोग स्टोरेज के लिए ग्रामाफोन, वो डिस्क यूज करते थे, फिर सीडीज पर आए, मतलब कैसेट्स पर आए, कैसेट से सीडीज पर आए, सीडीज से आज हम लोग माइक्रोचिप तक आ चुके हैं, जहां पर स्टोरेज कैपेसिटी कितना ज्यादा होता है। हम अगर बॉडी की पार्ट बात करते हैं तो ऑफकोर्स हम देखते हैं कि पॉलीमर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, राइट। सो इन सभी का जो कंसेप्चुअल डिस्कशन हमें करना है, एंड दैट इज नथिंग बट हम कह सकते हैं केमिस्ट्री फॉर मैनकाइंड। मतलब केमिस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बीइंग्स, डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस, दोनों भी इसमें केमिस्ट्री का रोल बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई वी डिस्कस द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, तो सिंपल डेफिनेशन हम कह सकते हैं केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज अ साइंस ऑफ atoms and molecule, atoms and molecules।
साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री, तो हम कहते हैं केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ properties of matter, structure of matter, and of course the last one is composition of matter. That means हम कह सकते हैं chemistry is a branch of science which deals with the study of properties of matter. अब इस properties में हम कह सकते हैं there are two types of property we have. एक हो सकते हैं physical properties, physical, दूसरे हो सकते हैं chemical properties. अब physical properties में हम कह सकते हैं basically melting point ले सकते हैं, boiling point ले सकते हैं, boiling point, then density, then solubility, right? These are the basically physical properties, मतलब study of these properties, melting point determine करना, boiling point, density, solubility. chemical properties से हम कह सकते हैं reactivity of molecule की, उसकी reactivity कैसे होगी, of course उसके transformation कैसे होंगे, हम उसको chemical properties के अंदर discuss कर सकते हैं, right? Then of course structure का मतलब क्या होता है, of course structure का मतलब होता है, जैसे हमने कहा properties of substance, जिसको आप मैटर भी कह सकते हैं, depends on किस पे डिपेंड्स रहते हैं, depends upon arrangement of या rearrangement of atoms, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी कंपाउंड के या किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, वो डिपेंड होते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सो ऑफ कोर्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स पर डिपेंड रहेंगे, इसलिए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम निकालना मतलब क्या करना, स्ट्रक्चर। तो एक बार आपको उसका स्ट्रक्चर पता चल गया तो आप उसकी प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम के बाद हम कंपोजिशन पर जाते हैं। कंपोजिशन का मतलब होगा कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में एलिमेंट कंपोजिशन क्या होगा, एलिमेंट किस तरह से, मतलब उसका रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, बेसिकली हम कह सकते हैं कंपोजिशन मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है और किस रेशियो में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं उसकी कंपोजिशन। जैसे अगर हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन, तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला CO2 है, तो हम कहेंगे इसका एलिमेंटल कंपोजिशन कैसा है, 1:2। इसका मतलब एक एटम कार्बन का है और 2 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। इसका मतलब इसका कंपोजिशन पता चला तो फिर इसका स्ट्रक्चर पता चलता है, उसका स्ट्रक्चर पता चला तो उसकी प्रॉपर्टीज पता चलती है। और इन तीनों को जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं उसे हम, केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of properties, structure and composition of matter is called as chemistry and it is a science of atoms and molecule। मतलब हम कह सकते हैं एटम से हम शुरू करेंगे और कंपाउंड से लेकर मिक्सचर तक हम जाएंगे, ये जो स्टडी होती है इसे हम कहते हैं बेसिकली केमिस्ट्री। देन केमिस्ट्री के बेसिकली देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, सब ब्रांचेस हम कह सकते हैं, मतलब मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ऑफ कोर्स मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं, बेसिकली हम 4 मेन ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। तो हम कह सकते हैं केमिस्ट्री, अब ये केमिस्ट्री, ये मेन ब्रांचेस होंगे, मेन ब्रांचेस केमिस्ट्री के 4 मेन ब्रांचेस होते हैं। देयर आर स्पेशलाइजेशन ब्रांच, स्पेशलाइज्ड ब्रांच अलग अलग रहेंगे। देयर आर सो मेनी स्पेशलाइज्ड ब्रांच, मतलब हम कह सकते हैं केमिस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। मतलब वो फिजिक्स को कोरिलेट करेगा, बायोलॉजी को कोरिलेट करेगा, वो ज्योग्राफी को कोरिलेट करेगा, राइट, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिन को कोरिलेट करेगा। तो देयर आर सो मेनी फील्ड जिसमें केमिस्ट्री का अपना रोल होगा। बट केमिस्ट्री के 4 मेन ब्रांचेस होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होगा जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं, कार्बन कंपाउंड। सो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब लिविंग थिंग की जो केमिस्ट्री होती है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। जैसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन, एग्जांपल के ले सकते हैं हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन कार्बन एंड देयर
डेरिवेटिव्स, देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उनकी डेरिवेटिव्स की स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड जिसमें हम कहते हैं, उसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होगा, तो आपको स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड their compound, मतलब study of elements and then compound and then properties also is called as inorganic chemistry। जनरली हम मिनरल केमिस्ट्री या जो भी अर्थ क्रस्ट से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक एन एलिमेंट ऑब्टेन फ्रॉम अ मिनरल्स, जो हमें कहां से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, उनकी स्टडी करना जनरली दिस इज बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब नॉन लिविंग थिंग केमिस्ट्री। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला या लिविंग थिंग वाला केमिस्ट्री होगा, ये नॉन लिविंग थिंग केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम एलिमेंट्स का स्टडी कर सकते हैं, एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज का। तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री इज बेस्ड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर फिजिकल प्रॉपर्टीज और लॉज, फिजिकल लॉज या हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनकी स्टडी करना। फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल लॉज, देयर आर वेरियस फिजिकल लॉज, या फिर कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस के बारे में, या क्या फैक्टर हो सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, या फिजिकल लॉज, देयर आर वेरियस फिजिकल लॉज जो कनेक्ट करते हैं बहुत सारे फंडामेंटल्स को, उनकी स्टडी हम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। एंड ऑफ कोर्स लास्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब, एनालिटिकल का मतलब होगा जो केमिस्ट्री किससे कंसर्न होगी, एनालिसिस, जो एनालिसिस से होगी, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, मतलब क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ एनालिसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें हम एनालिसिस का मतलब होगा जिसमें हम ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सो एनालिसिस चाहे वो क्वालिटेटिव हो या चाहे वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो, जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे हम केमिस्ट्रिकल, मतलब उसका होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। दीज आर द मेन ब्रांचेस, बट ऑफकोर्स आप जब जेई मेंस की बात करते हैं तो ऑफकोर्स हम कंसर्न करते हैं सिर्फ इन 3 ब्रांचेस से, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। एनालिटिकल केमिस्ट्री का लिटिल बिट एस्पेक्ट आप प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, जिसमें आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्राविमेट्रिक एनालिसिस, या फिर हम बेसिकली आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम सॉल्ट एनालिसिस को डिस्कस करते हैं, इसमें से हम एक बेसिक रेडिकल या एक एसिडिक रेडिकल निकालते हैं, वो होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कंपोनेंट कौन सा प्रेजेंट है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दे सकते हो, इसको हम सिंपल वर्ड में टाइट्रेशंस कहते हैं, जिसको लेके हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ बेस कैलकुलेट करते हैं। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ऑफकोर्स ये 3 केमिस्ट्रीज आप पढ़ेंगे जेईई मेंस में, जिसमें हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये 4 मेन ब्रांचेस हो गए। उसके अलावा देयर आर वेरियस सब ब्रांचेस, को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रांच। तो स्पेशलाइज्ड ब्रांच में क्या हो सकते हैं, तो स्पेशलाइज्ड ब्रांच में हो सकते हैं, राइट, स्पेशलाइज्ड ब्रांच मतलब उसका स्पेशल यूज, तो आपको कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसका मतलब यहां पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो जंक्शन होगा, जिसे हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द रिएक्शन हमारे बॉडी में चलते रहते हैं, जो हमारे बॉडी के बेसिकली जो फंक्शनिंग है उसको ऑपरेट करते हैं। तो उसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री हो गया, देन ऑफ कोर्स बायोकेमिस्ट्री के बाद में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन और बहुत सारी और चीजें न्यूक्लियस के बारे में, बिकॉज न्यूक्लियस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। उसके बाद आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बाद आप जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद अभी नया ब्रांच आप देख सकते हैं, उसको कहते हैं हम जियोकेमिस्ट्री, जियोलॉजिकल सर्वे, मतलब अंडरग्राउंड में क्या हो रहा है उसके रिस्पेक्ट हम बात कर सकते हैं, जियोकेमिस्ट्री। एंड एट द लास्ट पॉलीमर केमिस्ट्री। अभी जो बेसिकली स्कोपिंग
स्कोपिंग ब्रांच है, स्कोपिंग ब्रांच पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री मतलब ऑफ प्लास्टिक, बिकॉज दिस इज era of plastic, everywhere we are basically using the plastics, तो प्लास्टिक में there are various types of plastic हम देख सकते हैं, सो पॉलीमर केमिस्ट्री, ये सारे क्या हो गए, ये हो गए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मतलब ये पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, जब पॉलीमर के बारे में डिस्कस करें तो पॉलीमर केमिस्ट्री, जियो के बारे में डिस्कस करें तो जियो केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करें तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो गए, बट मेन ब्रांचेस आर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल। देन ऑफ कोर्स स्कोप की बात करते हैं, ऑफ कोर्स स्कोप हम देखते हैं कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का स्कोप तो हम हर दिन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उठने के बाद हम पहला टूथब्रश करते हैं, पेस्ट इज केमिस्ट्री, पेस्ट इज केमिस्ट्री, राइट। देन वी आर ईटिंग द फूड एनर्जी मिलती है, केमिस्ट्री, डाइजेशन ऑफ फूड, केमिस्ट्री। वी राइडिंग द व्हीकल्स, पेट्रोल डीजल, केमिस्ट्री, कंबशन रिएक्शंस वर देयर, राइट। देन ऑफ कोर्स हम सारी चीजें जो दिन भर में हम करते हैं, एट द लास्ट जब हम सोते तब गुड नाइट जो अब बेसिकली हम जो मॉस्किटो लगा के सोते हैं, तो ऑफ कोर्स वो भी क्या है, केमिकल ही है, केमिस्ट्री है। मतलब जितना दिन में हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वी कैन से दैट देयर इज अ रोल ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट एज एन, हम कहते हैं केमिस्ट्री फॉर मैनकाइंड, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस, या सारी चीज जो हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो बट ऑफ कोर्स स्कोप में हम कह सकते हैं, यूज में हम अगर कहते हैं यूज, केमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं, देयर आर ह्यूज यूज, पर अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो पहला हो सकता है मेडिसिन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, मेडिसिन बेसिकली मेडिसिन प्रिपरेशन से लेके उसका मॉनिटर करने से, वैक्सीन जनरेट करने से लेके, अलग अलग मेडिसिन जनरेट करने से लेके, अलग अलग डिसीजेस पर अलग अलग मेडिसिन डेवलप करने के लिए हम बेसिकली मेडिसिन में केमिस्ट्री का यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस मेडिकल मतलब ड्रग्स, अलग अलग ड्रग्स प्रिपेयर करने के लिए, अलग अलग बेसिकली वैक्सीन जनरेट करने के लिए हम लोग मेडिसिन में यूज कर सकते हैं। दूसरा है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर से लेके मैन्युअल प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग बेसिकली इंसेक्टिसाइड से लेके एंटी फंगल्स और अलग अलग मटेरियल्स या अलग अलग बेसिकली चीजें जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे उसे यूज करने के लिए। तीसरा इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा यूज होगा केमिस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस थिंग्स, इंडस्ट्री में अलग अलग चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री का यूज कर सकते हो। मतलब केमिस्ट्री यूज इन मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डोमेस्टिक पर्पज में भी हम बहुत तौर पर केमिस्ट्री को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा डोमेस्टिक पर्पज में हम हर दिन केमिस्ट्री का यूज करते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं अदर एप्लीकेशन लाइक सोप, डिटर्जेंट, क्लॉथ, राइट, फूड, राइट, ये सारी एप्लीकेशंस, मतलब हम कह सकते हैं सारी चीजें एवरीडे लाइफ में हम जितने चीजें यूज करते, फ्यूल लीजिए, राइट, देन फूड्स ले लीजिए, डिटर्जेंट, सोप, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, राइट, परफ्यूम्स, अलग अलग पेस्ट, अलग अलग तरह के फ्यूल्स, दिस ऑल आर बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। ये सारे एप्लीकेशन किसके, केमिस्ट्री के। इसका मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं केमिस्ट्री प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ विदाउट केमिस्ट्री, बिकॉज वी कैन नॉट थिंक आवरसेल्फ विदाउट मेडिसिन। हम अपने आप को मेडिसिन, एग्रीकल्चर के बगैर नहीं सोच सकते, खाना कहां से मिलेगा, एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट। तो उन प्लांट का न्यूट्रिशियंट फूड बनाने के लिए क्या कंपोजिशन देना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर में हम देखते हैं सल्फेट डालते हैं हम लोग, सल्फेट, यूरिया हम लोग यूज करते हैं, राइट, बट उसका कितना यूज करना चाहिए वो भी पता होना चाहिए, बिकॉज उसके अलग अलग डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। कितने फर्टिलाइजर यूज करने, कहां पर यूज करने, किस पर्पज में यूज करने, इसका नॉलेज होना मतलब क्या होना, केमिस्ट्री का नॉलेज होना। इंडस्ट्री से लेके डोमेस्टिक पर्पज से लेके सभी जगह पर, राइट, पॉलीमर्स, प्लास्टिक, आज हम बॉडी के सारे पार्ट क्या कर सकते हैं, मतलब हार्ट और ब्रेन को छोड़ दिया जाए तो वी कैन रिप्लेस बेसिकली ऑल द पार्ट्स बाय प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स के बने हुए, आर्टिफिशियल हैंड, आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल लेग, आर्टिफिशियल नोज, अलग अलग पार्ट्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ये सारा किसका एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है मटेरियल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं बेसिकली पॉलीमर केमिस्ट्री, या हम कहते हैं मटेरियल केमिस्ट्री, जिसमें मटेरियल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है। इसलिए मटेरियल केमिस्ट्री में एवरीडे हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसर्च सो दैट वी कैन प्रोड्यूस एंड मोर बेनिफिशियल, ताकि जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स को कम किया जाए और ह्यूमन की, मतलब अफकोर्स कहते हैं ह्यूमन एफर्ट को कम किया जाए, मतलब हमारे
लग्जरियस लाइफ के लिए हम इन सब का यूज करते ताकि ह्यूमन एफर्ट्स कम हो जाए और ऑफ कोर्स हम ऐसी चीजें इन्वेंट करें जो मैनकाइंड के लिए बहुत ज्यादा क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी। इन सारी चीजों की स्टडी हम क्या करते हैं तो केमिस्ट्री। सो वी कैन से दैट केमिस्ट्री इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ।